साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान हम लोगों ने कल देखा था, संविधान सभा का गठन पार्ट 1। अगर कोई नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ट्रिक से देखेंगे। जिस तरह से कल देखे थे, आज भी बचा हुआ पार्ट इसको ट्रिक से याद करेंगे, डाटा भी याद करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं शिव कुमार स्काई जीएस मंथन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। स्काई जीएस मंथन यानी शॉर्ट में एसजीएम बोला करूंगा आज से। आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान सभा का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, कौन कौन सी समिति है और इनके कौन कौन अध्यक्ष हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये लोग जिस समिति के अध्यक्ष थे, ये लोग ज्यादातर एक समिति से ज्यादा समितियों का अध्यक्ष थे, तो उनको ट्रिक से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के समितियों को एक ट्रिक से देखते हैं। ये कौन कौन से समिति थी, इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने बनाया है। ये ट्रिक है RSRP। SRP के बारे में आप लोग सुने होंगे, सजेस्टेड रिटेल प्राइस। तो इसी से मैंने एक ट्रिक बनाया, RSRP। R से हो गए राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस से हो गया, यस से संचालन समिति, आर से राष्ट्रध्वज समिति और पी से प्रक्रिया नियम समिति। तो यस से संचालन समिति, आर से राष्ट्रध्वज समिति, और पी से हो गया प्रक्रिया नियम समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस समितियों के अध्यक्ष थे संविधान सभा में, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है RSRP। आर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस से संचालन समिति, आर से राष्ट्रध्वज समिति और पी से प्रक्रिया नियम समिति। अब बात करते हैं आगे बात करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, इतनी कंजूसी करके क्या कहां ले जाएंगे? पैसा तो लगता नहीं, कोई पेड कोर्स तो है नहीं अभी। तो आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया। यह ट्रिक है जब से गया। ट्रिक क्या है? जब से गया। तो जब से गया, ज से जवाहर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, स से संघीय समिति और इसी स से संघ शक्ति समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। यह ट्रिक है जब से गया को छोड़ देंगे, ज से जवाहरलाल नेहरू, स से संघीय समिति, इसी स से संघ शक्ति समिति। अब बात करते हैं आगे बात करने से पहले अगर अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बात करते हैं आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया। भारत क्या था? छिन्न भिन्न था, यानी स्वतंत्र भारत से पूर्व
राजा अपना करना चाहते थे और जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो लोग अपना मनमानी करना चाहते थे। कोई भी एक संघ के रूप में, भारत के संघ के रूप में आने से ज्यादातर लोग आ गए थे, मगर कुछ लोग जैसे हैदराबाद हो गया, केरला हो गया, ये सब बगावत पे आ गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत को एक वर्तमान प्रतिरूप इन्होंने दिया। इनकी देश के लिए बहुत अतुलनीय योगदान है, इसको कोई भूल नहीं सकता। तो बात करते हैं संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, उनका मैंने एक ट्रिक बनाया है। वह बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ये ट्रिक है बीपी मापा, क्योंकि ये गुस्सा में नहीं रहते, साम दाम दंड भेद यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो आज हमारा जो भारत का प्रतिरूप है, आज हमारा जो भारत का नक्शा है वो काफी बिखरा हुआ होगा। तो बीपी नापा, बी से वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि फर्स्ट में उन्हीं को रखता हूं जिनके बारे में बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं पी से क्या होगा, प्रांतीय संविधान समिति। पी से प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अब बात करते हैं म से क्या होगा, तो म से होगा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के समिति जो बनी थी उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले वही सेंटेंस में दोहराना चाहूंगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी हमारे संविधान को बनाने में। एक कोई देश का शिल्पकार बन रहा है, देश को इकट्ठा कर रहा है, कोई भाग रहा है पाकिस्तान तो उसको रोक के मिला रहा है, उसको प्यार से उसको संधि करके उसको कुछ सुविधाएं देकर कैसे भी करके मिला रहे हैं। अगर नहीं मान रहा है तो अनुशासन, जैसे हैदराबाद सीधे पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया। तो उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने संविधान का सबसे बड़ा चीज क्या था, प्रारूप समिति। प्रारूप क्या था, संविधान किसी भी चीज का प्रारूप होता है ना, घर बनाते हैं तो उसका प्रारूप बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनमें इनको मिला के 7 सदस्य थे। इन्होंने प्रारूप समिति, ट्रिक देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस चीज के अध्यक्ष थे, मैंने एक बनाया है, बहुत प्यारा सा है, PA। P से प्रारूप समिति, A से अंबेडकर जी, अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, इसमें इनको मिला के यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस 6 यानी 7 सदस्यों को यह समिति थी। प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान का कितने महीने में तैयार किया, 6 महीने। इस दौरान उन्होंने रात दिन मेहनत करके, अथक प्रयास करके 141 बैठकें की, 141 बैठकें की 6 महीना के अंदर ही। और ये प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप का जो विचार है, संविधान के प्रारूप का जो विचार है, ये सभी लोगों से विचार विमर्श करके 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा को सौंपना था, तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट सौंपा। किसको सौंपा, संविधान सभा। अब संविधान सभा का वाचन होता है, बैठक होता है, किस पे, इस प्रारूप समिति का जो रिपोर्ट आया है। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट आ गया और उसको वैसे ही मान लिए गए, वैसे नहीं माना गया। संविधान सभा के सभी सदस्यों के साथ इसका वाचन हुआ, बैठक हुआ। कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन हुए थे। अच्छा, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उस समय 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे प्रांतों और देशी रियासतों के तरफ से।
ऐसा नहीं कि देशी रियासत से मनमानी चला आया, वहां की जनसंख्या का जो आकलन था, यानी 10 लाख लोगों में एक सदस्य थे। तो बात करते हैं प्रारूप समिति का वाचन के बारे में। वाचन कितना था? 3 वाचन हुए। 3 वाचन हुए। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ, बैठक, वाचन, डिस्कस। दूसरा हुआ 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ये बहुत लंबा रहा। संविधान के हर एक पहलुओं को इसमें जांचा गया, खंगाला गया, उसकी कमियां देखी गई, उसमें जो दूर करने लायक है कमी उसको दूर किया, जो ऐड करने लगा, जो जोड़ने लायक है उसको जोड़ा गया। बाद में आता है तृतीय वाचन। संविधान ने तृतीय वाचन किया किसके लिए? प्रारूप समिति के लिए। कब किया? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, यानी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से सभी लोगों ने इस संविधान का जो प्रारूप है, संविधान का जो ढांचा है, उसको विधि के अनुसार हमारे संविधान के रूप में स्वीकार कर दिया और सिग्नेचर कर दिया, पास कर दिया। मगर लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका रीजन क्या था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दिल्ली अधिवेशन में, पिछला वीडियो में भी बताया हूं मैं, 1929 ईस्वी में यह घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा और वो किसी के दबाव में नहीं रहेगा, संप्रभु बन जाएगा। वो तो हो नहीं सका, मगर उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू किया गया, ताकि ये दिन याद रहे जो उनके पूर्वजों ने या हमारे पूर्वजों ने वो तय किया था। तो इस तरह से संविधान का 3 वाचन हुआ। ये तीनों वाचन इस प्रकार से है। प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी के बीच में हुआ। और तृतीय वाचन क्या हुआ संविधान सभा का प्रारूप समिति के लिए? 14 नवंबर से लेके 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज ये संविधान सभा का गठन वाला चैप्टर खत्म हुआ, यानी पार्ट 2 समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये चीजें, कंसेप्ट और ट्रिक पूरा करने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चलेंगे और आगे आने वाले दिनों में किस तरह क्वेश्चन बना सकता है, साइकोलॉजिकल कैच करने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपके साथ कैसे खेलता है, आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है, क्वेश्चन कैसे देगा या अभी तक कैसे दिया है, क्या उसका मन स्थिति होता है पेपर बनाते हो, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो पहले कंसेप्ट प्लस ट्रिक, मगर उससे पहले आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो कृपा करके आप लोग अपना काम थोड़ा सा कर देंगे तो हम आपके लिए बहुत सारा करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।